हरे कृष्णा। यदि हम जीवन में साधु संत और गुरुदेव की बात को मान लेंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। हम इस नरक रूप संसार जो अंधकार हैं, कष्ट हैं, क्लेश हैं, इससे बच जाएंगे। भक्तों, क्या हम गुरु वैष्णव की बात मान लेते हैं? आज ही हम इस बात को मान लें, आज ही इस काम कर लें, निश्चित भाव से हमारा जीवन बदल जाएगा। हाँ, और हमारे जीवन में अत्यंत खुशी और आनंद आ जाएगा। एक बहुत सुंदर छोटी सी कहानी है, बात है। एक बार श्री नारद जी ने एक जंगल के रास्ता पर जा रहे थे और उन्होंने देखा कि एक पशु के ऊपर बाण लगा हुआ है और वो छटपटा रहा था। इस प्रकार पशु को दर्शन करके नारद जी अत्यंत दुखी हो गए और आगे बढ़े। और जब जैसे ही नारद जी आगे बढ़े तो आगे भी और एक पशु को नारद जी ने देखा और वो पशु भी उस प्रकार बाण से अत्यंत कष्ट पा रहा था, वो भी छटपटा रहा था। नारद जी और आगे बढ़े और जैसे नारद जी और आगे बढ़ते हैं तो वो भी देखें और एक पशु के ऊपर बाण लगा हुआ है और वो भी छटपटा रहा है। इस प्रकार बहुत सारे पशुओं को देखा नारद जी ने। आगे बढ़ा तो देखा एक शिकारी व्याध वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ है और अपना बाण को पशुओं के ऊपर लक्ष्य भेद कर रहा है। और नारद जी ने देखा, कहा निश्चित भाव से मैं रास्ता भर जितने भी पशुओं को देखते हुए आया और इन शिकारी ही सबके ऊपर बाण चलाया है, तो इनको निश्चित भाव से शिक्षा देना चाहिए। साधु संत के हृदय जो होता है वो पतित जीव के लिए हर समय वो दुखी हो जाते हैं। उनको इस पतित से उद्धार करने के लिए, इन संसार दुख क्लेश कष्ट से, अपकर्म से, कुकर्म से उनको उद्धार करने के लिए साधु संत हर समय चाहते हैं। नारद जी धीरे धीरे वो व्याध के पास, शिकारी के पास गए और जाते ही क्या हुआ, जितने भी पशु वहाँ पर उपस्थित थे वो दौड़कर चले गए। शिकारी ने देखा नारद जी को, अत्यंत क्रोधित हो गया। अरे बाबा, तू यहाँ क्यों आया? देख तेरे लिए समस्त पशु भाग गए और मैं शिकार नहीं कर पाया। अरे इतने रास्ता तुझे नहीं देखा, यहाँ तू आ गया। नारद जी हंसते हुए कहा, देखो मैं कुछ संदेह में हूँ, कुछ तुमको पूछने के लिए आया हूँ और पूछना चाहता हूँ। व्याध ने कहा, पूछो क्या चाहते हो तुम? नारद जी ने कहा, मैं रास्ते भर जितने पशुओं को देखा, तुम जो बाण सबके ऊपर चलाया है और सब पशु छटपटा रहे हैं, क्या तुमने ही उन सबको बाण मारा है? व्याध ने कहा, मैं बाण मारा। क्यों? शिकारी ने कहा, महाराज ये सब मेरा तो हर दिन की काम है, आज पहली बार थोड़ी है।
ये केवल मेरे लिए नहीं, मेरे पिताजी भी यही कर रहे थे, मेरे पिता के पिता भी वही कर रहे थे। नारद जी ने कहा अच्छा, तो ये जो पाप कर रहा है, इस पाप के भागी कौन बनेगा? शिकारी ने कहा पाप, ये तो हमारे वंश परंपरा के कर्म है, इसमें पाप क्या है? क्या हमारे ये जो परंपरा के जो हमारे पिता, पिता के पिता, परबाबा सब कर रहे थे, ये कर्म में पाप क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नारद जी ने कहा देखो, प्रत्येक जीवों के अंदर में भगवान निवास करते हैं और तुम प्रत्येक जीवों को कष्ट दे रहा है, तो भगवान के चरण में तेरा अपराध हुआ। और जानता है, इन सब को, पशुओं को जो तू मार रहा है, इन सब ने तुझे भी अपेक्षा कर रहे हैं, तुझे भी मारेंगे, तेरे मांस को भी खाएंगे। इस प्रकार शास्त्र में कहा गया है, जो पशु शिकार करके, हत्या करके मांस खाता है, उसका भी मांस वही पशुओं ने खाते हैं, उसको मार के। नारद जी ने अपने योग के बल में वो व्याध को दिखा दिया, उन पशुओं को जिनको ये मारा था, और कहा कि इन पशुओं ने तुझे भी मारेंगे, पाप तुझे भोगना पड़ेगा, नरक तुझे जाना पड़ेगा। व्याध तो डर गया और इस प्रकार सोचा कि मैं क्या करूं। नारद जी के चरण में प्रणाम किया, कहा मैं क्या करूं, मैं तो अपने पत्नी के लिए ये कर्म कर रहा हूं, मैं तो अपने पिता के लिए, माता के लिए, मेरे बच्चों के लिए ये कर्म कर रहा हूं, इन समस्त पाप उनको भी भोगना पड़ेगा, वो लोग भोग करेंगे, मैं क्यों भोग करूंगा। तो नारद जी ने कहा अच्छा, तो एक बार तुम्हारे पिता, माता, पत्नी और बच्चों को जाकर पूछ ले। व्याध ने घर आया और आकर पिताजी को पूछा। पिता ने कहा देख पुत्र, मैं तुझे इतने से इतना बड़ा किया और वृद्ध अवस्था में तू मुझे पालन करेगा, और तू क्या कर रहा है, किस प्रकार पाप कर रहा है, मुझे क्या पता है। तेरा कर्तव्य है पिता माता की सेवा करना। पत्नी भी वही बोली, बच्चे भी वो बोले, और वो जो व्याध समझ गया कि कोई भी पाप भाग नहीं लेंगे। भक्तों, इस प्रकार वो दौड़ते हुए आया, नारद जी के चरण में समर्पित हो गया, कहा महाराज मुझे उपदेश दीजिए, मुझे निर्देश दीजिए, मुझे मार्गदर्शन कराइए। नारद जी ने कहा सुनो, आज से तुम इन समस्त कार्य त्याग कर दो। तो व्याध ने कहा मैं क्या करूंगा, क्या मेरे परिवार कैसे चलेंगे। नारद जी ने कहा सब ऊपर वाला चलाएगा। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भक्ष्य संगे, प्रभु कहे भक्ष्य संगे मनुष्यर जन्म, ना जानी विकल होया करे कथ कर्म। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जब भगवान जन्म देते हैं जीव को, तब क्या करते हैं, उससे पहले उसके लिए समस्त प्रकार खाद्य का, आहार का व्यवस्था करते हुए फिर जीव को इस संसार में भेजते हैं। परंतु जीव ये समझ नहीं पाता है, विकल होकर वो कर्म करता रहता है। नारद जी ने कहा तुम चिंता मत करो, भगवान ने कहा है अनन्य चिंतयन्तु माम जे जनाः पर्युपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और नारद जी का बात व्याध ने मान लिया और समस्त पशु हत्या को त्याग कर दिया व्याध, और नारद जी को गुरु ग्रहण करते हुए अपना परिवारों के साथ हरिनाम संकीर्तन किया। हरिहराय नमः कृष्ण, जादवाय नमः, जादवाय माधवाय, केशवाय नमः। इस प्रकार वो हर समय, हर पल, हर क्षण हरिनाम संकीर्तन किया
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारद जी कहकर गए, तुम चिंता मत करो, भगवान सब कुछ व्यवस्था करेंगे। तुम भगवान के मनन चिंतन भजन कीर्तन सब करो। और व्याध ने सब कुछ त्याग करते हुए भगवान का नाम संकीर्तन किया अपना सपरिवारों के साथ। और दूर दूर से लोग दौड़ते हुए देखने के लिए आए कि इस प्रकार एक व्याध शिकारी जो पशु हत्या करता था आज महान वैष्णव बन गया है। और उनके चरण में लाकर भगवत कृपा से बहुत सारे भेंट चढ़ाए और उनको दर्शन करने के लिए आए। इस प्रकार गुरु और वैष्णव के बात मानते ही इन व्याध का जीवन बदल गया और एक पशु हत्याकारी व्याध आज परम वैष्णव बन गया। एक दिन नारद जी वही रास्ता पर आ रहे थे और सोचे कि मैं जो शिष्य यहाँ पर ग्रहण किया था उनको थोड़ा एक बार देख लूँ। जैसे नारद जी आए और नारद जी को दूर से देखा, वो व्याध शिकारी जो आज परम वैष्णव बना है अपने समस्त परिवारों के साथ दौड़ते हुए आया और नारद जी को साष्टांग प्रणाम करने से पहले जब नीचे गिरने के लिए प्रणाम करने के लिए चेष्टा किया, उससे पहले क्या किया, नीचे को अपना उत्तरियों से क्या किया, इस प्रकार जो भूमि के ऊपर वो झाड़ दिया, उसको उड़ा दिया। नारद जी ने कहा कि ये सब क्यों कर रहे हो, नीचे को इस प्रकार आप साफ क्यों कर रहे हो। और वो व्याध ने कहा, महाराज जब मैं आपको प्रणाम करूँगा इस भूमि के ऊपर, मैं जब साष्टांग प्रणाम करूँगा आपके चरण में, तब यहाँ पर कोई भी कीड़े चेंटा चेंटी मकोड़े कोई भी यदि होंगे तो मेरे शरीर को लगते हुए किसी को भी कष्ट पीड़ा नहीं होना चाहिए, हैं किसी का भी जीवन नष्ट होना नहीं चाहिए। और वही कारण से मैं ये किया। देखो भगवान का भक्त जब जीव बन जाता है उसके अंदर में जीवों के प्रति कितने प्रेम हो जाता है। प्रत्येक जीवों के कष्ट को वो अपना कष्ट मान लेता है। वही कारण से हमारा जीवन बदल जाएगा यदि हम संत गुरु और वैष्णव के बात को मान लेंगे। हरे कृष्ण। आज भी हम गुरु वैष्णव की बात को मान कर देखें, निश्चित भाव से हमारा जीवन बदल जाएगा। हरे कृष्ण। राधे राधे। हरि बोल। सब्सक्राइब कीजिए श्रील भक्ति संबंध भिक्षु महाराज यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ दबाइए इस बेल की आइकॉन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।